हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, रेडियस दे रखा था, हाइट दे रखा था, इसलिए इजीली आप फॉर्मूले पुट कर रहे थे। अभी इसमें क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट, नई चीज दे दी है। स्लैंट हाइट आपने एक्सरसाइज 1 में पढ़ ली होगी, लेकिन फिर दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ, ठीक है। आपकी स्लैंट हाइट ये होती है, ठीक है। हाइट क्या होती है, ये वाली होती है, एंड रेडियस क्या होता है, ये होता है कोन में, ठीक है। अब अभी देखो, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये भी एक वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा फर्स्ट का, तो मेरे को क्या देखा है, रेडियस दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, एंड मेरे को क्या देखा है, एल दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे तो h की जरूरत पड़ रही है, r की जरूरत पड़ रही है, तो r तो है मेरे पास, लेकिन h नहीं है। तो h कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पे वही करते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, l का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। मेरे को तो हाइट चाहिए, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो h निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर l क्या है 25 का स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस का 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 576, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट कर लो 576 का, तो क्या हो जाएगा 24। ये 24 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहां से मेरा x निकल के आ गया, तो h निकल के क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 1/3 pi r square h is equal to 1/3 into pi की वैल्यू 22/7 एंड मेरा रेडियस क्या है 7, तो 7 into 7 एंड हाइट कितना निकल गया है 24। तो 7 से ही मैंने 7 उड़ा दिया एंड 3 से ही कितना टाइम गया 8 टाइम। तो क्या हो गया ये 7 8 जा 56 into 22। सोल्व कर लो बेटा, 6 2 जा 12, 5 2 10 और 1 11, 2 1 1 कितना हो गया, सॉल्व करने पर 2 3 2 1। क्या हो गया ये, सेंटीमीटर में देखिए ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो इससे रिमूव कर लेता हूं बेटा मैं। देखो सेकंड पार्ट में आप देखो, तुम्हें हाइट दे रखी है एंड स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस मिसिंग है। क्या है, रेडियस मिसिंग है। तो यार लिख लेते पहले, हाइट दे रखी है आपको कितना 12 सेंटीमीटर एंड एल दे रखा है आपको कितना 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसमें एल का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। सोल्व करोगे से फर्दर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 144। सोल्व करने पर क्या बचता है, रूट के अंदर 25, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस फॉर्मूले पुट कर दो। तो यहाँ क्या निकाल चुके हैं हम, r इज इक्वल टू कितना निकाला हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो चीज मिसिंग है, फॉर्मूले पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1/3 22/7 इनटू रेडियस कितना है 5 निकाला, तो 5 into 5 into, अब देखो हाइट कितनी दे रखी है 12, तो 12 लिखिए। 3 से ये 4 टाइम गया एंड कुछ तो कट नहीं रहा, तो कितना हो रहा है 5 5 25 4 से 100 यानी कि 2200/7 क्या हो गया है सेंटीमीटर क्यूब। इसे डेसिमल में लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, 7 का डिवाइड कर लो आप 2200 में, तो 7 3 जा 21, कितना बचा 1 0 डाल लिया, 7 1 जा 7
कितना बचा 3 0 तालिया 7 4 जा 28 कितना बचा 2 पॉइंट लगा लिया 0 तालिया 7 2 जा 14 कितना बचा 6 7 5 जा 7 8 जा 56 कितना आ जाएगा अप्रोक्स 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।